नमस्कार सभी को। आज मैं श्वेता सिंह। आज हम लोग विद्यालय में अपने बुजुर्गों की बातचीत अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत जो बुजुर्गों से बातचीत करनी है उस संबंध में हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज बुजुर्गों की बातचीत में हमने अपने ससुर जी को बुलाया है, क्योंकि इनके पास जितना अनुभव है और जो चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि समाज के पास जानी चाहिए। और ये 75 साल प्लस भी हैं। इनका जन्म 2 जनवरी 1933 में हुआ और 1972 में ये विधायकी भी लड़ चुके हैं। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी नॉवेल्स, करीब 28 नॉवेल्स लिखी हुई हैं। और हमारे गांव में एक इंटर कॉलेज है, जनता इंटर कॉलेज। वहाँ पे जो फतेहपुर और ओजीपुर के ग्रामीण हैं, उन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर उस विद्यालय की नींव रखी थी, जो कि एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ एक समय में। जो है, पापा इसकी नींव कब रखी गई थी? ये जो है 67 में इसकी नींव रखी गई थी। और आज ये एक बहुत ही अच्छे इंटर कॉलेज के रूप में खड़ा है और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। तो और इसके बाद इनके बारे में मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो है इनकी 4 बेटियां हैं। और उस ज़माने में मुझे लगता है कि 80 के दशक में इन्होंने बाहर अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए भेजा। तो ये बहुत बड़ी बात है। उस समय जब लोग बच्चियों की शिक्षा दीक्षा की बात नहीं करते थे, उस समय जो है बच्चियों को बाहर भेज के पढ़ाना ये बहुत बड़ी बात है। और हम लोग भी, मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे घर में आई। और वास्तव में जो आज आप मुझे इस रूप में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इस परिवार की देन है कि मुझे इतनी छूट मिली, नहीं तो शायद ये इतना कुछ कर पाना मेरे लिए भी संभव नहीं होता। तो आज बुजुर्गों की बातचीत में मैं उन्हीं से रूबरी कराती हूँ। श्री रामचंद्र वर्मा, ग्राम फतेहपुर बड़ा गांव से हैं। उम्र इनकी 88 साल है। और हम लोग इनसे प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने इनके अनुभव से अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। जी पापा। हाँ। पिताजी मुरना के वृद्ध दोनों जवान में फर्स्ट डिवीजन था और पिताजी से शिक्षा की प्रेरणा मिली और उन्हीं के नाते हमने और हमारे परिवार में और हमारे गांव में एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया। और अब तो माने इंटर कॉलेज हो गया, डिग्री कॉलेज हो गया, तमाम लोग बीए में कर लिए, लेकिन उस वक़्त लोग गांव से बाहर बेटियों को नहीं भेजते थे, पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं देते थे और ये समझते थे बेटियां बाहर जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी, खराब हो जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद पिताजी के उस प्रेरणा से मैंने बच्चों को तब भेजा बीएचयू जब लोग जलालपुर नहीं भेजते, अकबरपुर नहीं भेजते थे। तो इस तरह से और पिताजी ये कहा करते थे, बेटा देखो खेती बड़ी कठिन चीज़ है, खेती में जो काम करता है वो टेढ़ा हो जाता है, काला हो जाता है, जल्दी गुजर जाता है। तो इसलिए पढ़ो, मेहनत करो। और तब वो कहते थे कि जाओ जरा ये काम खेती का कर दो। तो उस वक्त दोपहरी में जान निकल जाती थी करने में, लेकिन उससे ये एक हिम्मत मिलती थी कि सच है खेती बड़ी कठिन है, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। तो उससे पढ़े लिखे। और माँ मेरी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। एक उदयपुर में जगई दादा नाम की थी, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 4 बजे जय हिंद, वंदे मातरम का नारा लगाते थे। तो माँ भी हमारी निकल के घर से बाहर जाती थी और यही वंदे मातरम और जय हिंद इस सब का नारा लगाया करती थी। पुलिस रोज दबिश देती थी, लेकिन वो कभी मिली नहीं घर। और पुलिस चाहे जितने हथकंडे अपना ले, कुछ कर नहीं पाए। और उसके नाते, लेकिन जब उसका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सर्टिफिकेट मिलने लगा, उसके पहले ही वो दिवंगत हो गई। तो उस माँ की भी बहुत बड़ी देन है। और बिना माँ के जब जिया, पढ़ा,
माने किसी तरह से पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, तो उसके बाद फिर मुझको हिम्मत बहुत हुई, और वो हिम्मत में कभी नहीं। सन 90-91 में मुझको इतना नुकसान हो गया कि जिस आदमी के पास लाखों रुपया था उसके पास 5 रुपया नहीं था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। और मेरी 2 बेटियां जो PhD कर रही थी, दोनों को PhD कराया, सब बच्चों को BHU में पढ़ाया, और उसमें एक साकेत में नियुक्त है और एक रुड़की में, दोनों डिग्री कॉलेज में पढ़ाता है। तो हम आपसे ये कहेंगे कि कैरेक्टर और परिश्रम अगर करेंगे और एजुकेशन पर ध्यान देंगे तो तरक्की निश्चित है, वो मिलेगी। जी, बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर। तो युवा पीढ़ी को कुछ संदेश आप देना चाहेंगे? हाँ, कर्मठ होना चाहिए। इंसान को हिम्मत कभी नहीं आती। अगर नहीं चलोगे तो रास्ता नहीं तय होगा, और अगर डगर नहीं तय होगी तो मंजिल नहीं मिलेगी। मैंने बहुत सारी किताबें लिखी, 27-28 किताबें लिखी, उपन्यास, और वो सब इसी तरह के हैं जिसमें आदमी कभी हिम्मत नहीं हारा, और जो हिम्मत हार गया वो समझो मर गए, वो कभी तरक्की नहीं कर सकते। तो हिम्मत मत हारो, मेहनत करो, और बच्चों के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, ये सबसे जरूरी चीज़ है। इसी में सारी तरक्की निहित है। धन्यवाद आपको। आपने आपकी प्रेरणादायी बातें निश्चित ही हमें आगे मार्गदर्शन करेंगी, और हम लोग आपकी बातों से प्रेरित होकर अपने जीवन को और भी बेहतर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।